में आपको ये सलाह दी गई है और सुबह से हम कई सारे शोज़ कर चुके हैं एंड सिमिलर जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं उनका एक स्टेटमेंट ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप नोट डाउन करके ज़रूर चलिए कि वीकेंड काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो किसी भी पोज़ीशन को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हैं मंडे के लिए, तो आपको बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है और सलाह को बिल्कुल मान करके चलिए। मैम क्रूड पर भी आपका नज़रिया हम समझना चाहेंगे कि आप क्रूड के प्राइसेस को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या यहाँ से जंप हमें देखने को मिलेगा? जिस तरीके से अभी भी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस बनी हुई हैं और वॉर की लेके अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हमने क्रूड के प्राइसेस में ऑलरेडी 10% तक का जंप आते हुए देखा है। अब अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट लेवल का रेजिस्टेंस था 9950, प्राइसेस ने उसको क्लियरली ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे 10,400 के इन द डोमेस्टिक मार्केट। बट जैसा कि मैंने पहले मेंटेन किया, मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस यहाँ से कुछ हद तक कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे। जिन भी लोगों ने क्रूड में लॉन्ग पोजिशंस बिल्ड की थी टुवर्ड्स द वीकेंड, वो कुछ हद तक प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ से प्राइसेस कूल ऑफ होते हुए नजर आएंगे। बिकॉज अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो ब्रेंट क्रूड में 110 पर बैरल पर एक मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अभी अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 109.20 के आसपास चल रहा है। सो 110 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मेरा ऐसा मानना है प्राइसेस इस रेजिस्टेंस को सरपास नहीं कर पाएंगे और वहां से एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है मेरा कि यहाँ से कुछ सेलिंग देखने को मिलेगी। वहीं जो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो WTI क्रूड को फॉलो करते हैं। वहां पर भी अगर हम बात करें तो 104 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस इमर्ज हो रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, फर्दर अपसाइड अभी मुश्किल नजर आ रही है। कुछ कूल ऑफ देखने को मिलेगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उर्वशी, जब तक $93 अ बैरल ब्रेक नहीं हो जाता फॉर ब्रेंट क्रूड, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। और वहीं अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो जब तक $84, जहां पर हमने लास्ट टाइम भी बात की थी उर्वशी, यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है, सो ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब जब तक $84 का लेवल ब्रेक नहीं होता, ट्रेंड चेंज नहीं होगा। जो भी डिप्स आएंगे वहां पर बाइंग ही अभी हमें देखने को मिलेगी। ओके मैम, आपने कहा कि यहाँ से में प्राइसेस जो हैं थोड़े से कूल ऑफ होते हुए नजर आ सकते हैं। आप डाउन साइड पे क्रूड को कितना देख रहे हैं? डाउन साइड में अगर डोमेस्टिक मार्केट की क्लियरली बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से आपको 9500 तक की डाउन साइड की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। दिस इज अ हाई रिस्क व्यू। एग्रेसिव ट्रेडर्स ही यहाँ पर कोई पोजीशन को बिल्ड करें और इसमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर ले लें 10,420 का। ये सर्किट की बियॉन्ड है, तो आपको इस पर थोड़ी सी नजर बना के रखनी होगी इस लेवल पे। बट हमारा ऐसा व्यू है कि 9600 से 9550 यहाँ तक की डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी क्रूड में नजर आती है। सो दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन व्यू फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है टिप में बाय करने की आपको सलाह क्रूड के अंदर दी गई है। मैम नेचुरल गैस में भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि कतर की तरफ से जो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन अभी भी उसका पे मिल रहा है और वहाँ के कई सारे एनर्जी बेसिस को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। उनका कई समय पहले इस चीज़ को लेकर के स्टेटमेंट भी आया था कि इसको जो है दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए कई सालों का समय लगेगा। ऐसे में इस साल अगर हम नेचुरल गैस को देख रहे हैं, क्योंकि 2022 से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, आपका नजरिया नेचुरल गैस पर क्या है? उर्वशी, अगर हम देखें तो नेचुरल गैस की प्राइसेस लार्जली यूएस के प्राइसेस को ट्रैक करते हुए नजर आते हैं। यूएस में भी वेदर कंडीशंस काफ़ी माइल्ड बनी हुई है, कोई मेजर हीटिंग या कूलिंग की डिमांड नहीं है। इसी वजह से प्राइसेस अभी आपको यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज यूएस का इन्वेंट्री डेटा भी रिलीज होगा, उससे हम प्राइसेस में मेजर एक्शन आते हुए देख सकते हैं। बट अगर हम सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं, प्राइस पैटर्न की बात करते हैं, तो प्राइसेस यहाँ 264 के लेवल पर कुछ हद तक सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। इवन दो अभी करंट लेवल्स पर बहुत बुलिश आउटलुक नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर कुछ बाइंग की जा सकती है एज अ डिस्क्लोजर। ये कॉल हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो करंट लेवल्स पर नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 263 का। हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 280 से 282। अगर प्राइसेस 282 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, प्रॉबेबली बिकॉज इन्वेंट्री पे हमारी काफी हद तक नजर रहेगी, उसके आसपास काफी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। बट अगर प्राइसेस 282 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक अच्छा जंप भी हम नेचुरल गैस की प्राइसेस में आने वाले दिनों में आते हुए देख सकते हैं। सो अभी बाइंग की जा सकती है, बट बहुत एग्रेसिव बाइंग ना करें, बिकॉज प्राइसेस काफी हद तक कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसी हमारी उम्मीद है वैसी अभी बहुत तेजी अभी नजर नहीं आ रही है। मे बी बिकॉज इन्वेंट्री डेटा पे काफी हद तक मार्केट की नजर बनी हुई है, उसके बाद ही हम मेजर अपसाइड या डाउन साइड का मूव आते हुए देखेंगे। डाउन साइड तभी पॉसिबल नजर आ रही है जब प्राइसेस 263 के लेवल को पियर्स करेंगे
इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है। एज़ ऑफ नाउ हमारी साइड से बाय का ही व्यू रहेगा नेचुरल गैस में, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम अभी एक्सपेक्ट नहीं करें, जब तक इन्वेंट्री का डेटा रिलीज़ नहीं होता। ओके, तो यानी कि करंट लेवल पर जो है आप फ़ोकस मेंटेन करके रख सकते हैं एंड फॉर अ लॉन्गर टर्म मैम यहाँ पर हम क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस में? सी लॉन्गर टर्म की बात करें तो जब तक 235 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे इंटैक्ट है, पोजिशनल व्यू नेचुरल गैस में अभी भी पॉजिटिव है। हमने पहले भी उर्वशी यही बात की थी और अभी भी सेम व्यू रखेंगे। हमने लास्ट टाइम भी यही कहा था, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 260 265 के लेवल्स पर बाइंग की जा सकती है। उसके पिछले इंटरव्यू में भी हमने यही सेम बात रखी थी और आज भी हम यही मानते हैं और इनफैक्ट आज प्राइसेस आपको उसी रेंज में मिल रहे हैं। सो आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से 235 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाइंग कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म में हम मानते हैं कि 350 380 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म का व्यू नहीं है। दिस इज अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म कॉल। ये मीडियम टर्म का व्यू रहेगा, सो आप इस पे नजर बना के रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो है पोल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सवाल था कि अभी के मार्केट ट्रेंड में बेहतर अपॉर्चुनिटी खरीदारी के लिए कहाँ पर आपको दिख रही है? गोल्ड, सिल्वर दोनों या फिर दोनों में ही अभी आप वेट करने के बारे में सोच रहे हैं? गोल्ड की तरफ 49% वोटिंग हमें देखने को मिली है, 14% वोटिंग जो है वो सिल्वर की तरफ है, 28% वोटिंग जो है वो लोगों का कहना है कि वो अभी थोड़ा-सा रुकेंगे, देखेंगे प्राइसेज़ किस तरीके से जो है वो ट्रेंड को करते हुए नज़र आते हैं एंड लास्ट ऑप्शन लोगों ने पिक किया है बोथ, कि दोनों में ही बेहतर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं बाय करने के लिए। मैम अभी अगर फिजिकल फॉर्म में अगर किसी को खरीदारी करनी है तो ज़्यादा बेहतर आपको क्या लग रहा है? फिजिकल फॉर्म के लिए मेरा ऐसा मानना है, अभी थोड़ा-सा वेट करना प्रेफरेबल रहेगा, बट येस अगर कोई फिर भी करना चाहता है तो तब भी मैं यही कहूँगी कि पूरी एलोकेशन करंट लेवल्स पर ना करें। यहाँ से आपको फर्दर फॉल की भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। सो बेटर है, कुछ लेवल्स मैं इंडिकेट करना चाहूँगी, 1,35,000, 1,27,000 एंड 1,21,000 फॉर गोल्ड। ये लेवल्स मिलते हैं तो आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। गोल्ड आपको स्टेडी रिटर्न्स देता है, बट येस सिल्वर को भी ऐड कर सकते हैं आप अपने पोर्टफोलियो में। सिल्वर आपको लॉन्गर टर्म में अगले 3 साल का अगर आपका व्यू है तो बेटर रिटर्न्स दे सकती है, बट गोल्ड आपको स्टेबिलिटी देता है। गोल्ड का बीटा कम रहता है एज कम्पेयर टू सिल्वर, बिकॉज सिल्वर में स्विंग्स आपको बहुत वाइल्ड देखने को मिलते हैं। तो जो लोग भी उतना रिस्क नहीं ले सकते उनके लिए बेटर है कि गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करें, बट जो लोग हायर रिस्क हाई रिटर्न का पोटेंशियल रखते हैं, जो इनफैक्ट एक्सपेक्ट करते हैं हाई रिटर्न्स, उनके लिए सिल्वर भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की जा सकती है। बट अभी हमारी एडवाइस है कि रुकना बेटर रहेगा। यहाँ से एक बार और फॉल की उम्मीद बनी हुई है यहाँ पे। जैसा कि हमने बात की, अगर 2,13,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फर्दर फॉल भी नज़र आता है सिल्वर के प्राइसेस में। ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है, सो वेट करना बेटर रहेगा। बट गोल्ड में अगर आप देख रहे हैं तो हमने लेवल्स ऑलरेडी इंडिकेट